यहाँ उपस्थित और उद्योगों में अलग अलग स्थानों पर जहाँ आज अनेकों कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए हैं, मुझे सुन रही मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ। सरकार अगर ठीक से चलेगी तो आपके गांव से चलेगी, आपके शहर से चलेगी। विकेंद्रित व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। भोपाल के वल्लभ भवन से काम नहीं चलेगा। हमको हर गांव में योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना पड़ेगा और इसलिए 2 मेगावाट का संयंत्र अब पंचायत लगा रही है। 50 लाख रुपए पंचायत बचाएगी। एक बार फिर उस पंचायत का क्या कौन सी है, हथुआ बुजुर्ग, आप ताली बजा के स्वागत करें। ये ग्राम स्वराज पानी से नल से आएगा। मेघवंशी हमारे सरपंच है, वो कर रहे हैं। ग्राम स्वराज यही तो है कि आपके गांव में योजनाएं बने, आप क्रियान्वित करने का काम करो। देखो पंचायत के सरपंच भाई और बहन सुनो, कांग्रेस की सरकार में धेला नहीं आता था। धेला नहीं आता था, आता था कभी? हमने फिर से सरकार बनाई कोरोना के काल में। वैसे हम तो सोच रहे थे कि 5 साल की छुट्टी हो गई मामा, अब आंदोलन प्रदर्शन करो। तो मंदसौर भी आए थे हम, तो पानी रामपुरा भी आए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने इतने उल्टे काम करे कि राजवर्धन जी जैसे लोग छोड़ छाड़ के आगे भैया नहीं रहना मां, और फिर से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सरकार बनते ही सरपंच गवाए, फिर से हमने पंचायतों के विकास के लिए पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोलो है कि नहीं भैया पैसा पंचायत में? अरे जोर से बता दो, है कि नहीं? ये ग्राम स्वराज है। पंचायत में पैसा जाए, पैसा ठीक ढंग से फिर खर्चा हो, नीचे ठीक से लगे। लेकिन आज ओम प्रकाश जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जो इनोवेटिव आइडियाज हैं और जो हमने देखे हैं अभी सामने, वो सचमुच में अभिनंदनीय है। इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तो डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन यहां तो ऑनलाइन इलाज 1 लाख लोगों का रिपोर्ट कार्ड तैयार है, बन के तैयार है। किसका बीपी कितना है, शुगर कितना है, फलानी चीज कितनी है। वास्तव में ये काम सबको प्रेरणा देने वाला है और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि पूरे अब बोन डेंसिटी भी नाप रहे हैं। और इसलिए ये एक तरीका है कि डॉक्टर के पास जरूरत हो तो फिजिकल जाए, और नहीं तो अगर ऑनलाइन ही इलाज हो जाए तो वहां भीड़ लगाने की क्या जरूरत है। इस इनोवेटिव आइडिया के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे बच्चे गांव में अगर ठीक सुविधाएं हम उपलब्ध करा दें तो अपने बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। बुद्धि किसी में कम थोड़ी है, अकल किसी में कम थोड़ी है। सवाल यह कि सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दें। अब जेईई मेंस में बच्चों का सिलेक्शन जावद विधानसभा क्षेत्र से हुआ है, उनको कोचिंग और बाकी सुविधाएं, टैबलेट उपलब्ध कराया, बच्चों ने चमत्कार कर दिया। ये क्यों सब जगह नहीं होना चाहिए? अगर जापान भेज के या जापान वालों को हम बुला के जापानी भाषा सीखी जा सकती है और जापानी भाषा रोजगार दिलवा सकती है, तो क्यों जापानी या अन्य भाषा नहीं सीखना चाहिए? ये सारे इनोवेटिव आइडिया विशेषकर स्वच्छता के लिए, स्वच्छता रथ यहां प्रारंभ किए गए हैं और विधायक निधि से दिए गए हैं। अब गांव में हम देखते हैं कचरे का ढेर हर कहीं पड़ा रहता है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान और अपील किया है कि गांव में अब कचरे का ढेर नहीं होगा, कचरा इकट्ठा किया जाएगा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और वो निर्धारित स्थान पर डालेंगे। कचरे से कई जगह तो बिजली बन रही है, कचरे के बहुत से उपयोग है। कचरा सचमुच में कचरा नहीं है, दौलत है, दौलत। अगर उसका ढंग से उपयोग कर लें, ये प्रयास जो कौन से स्वच्छता रथ आपने बनाए, इस स्वच्छता रथ जिसमें गांव गांव ये जाएंगे, कचरा इकट्ठा करेंगे और निर्धारित स्थान पर ही कचरा जाके डलेगा, तो गांव अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, गांव अगर स्वच्छ है तो बीमारी आधे से कम रह जाएंगी। इंदौर इसका उदाहरण है। इंदौर अगर स्वच्छता में फर्स्ट आया तो एक अध्ययन है इंदौर का जो ये बताता है कि बीमारियां भी बहुत कम हो गई इंदौर में, स्वच्छता का और बीमारी का। देखो गंदगी में कई तरह के मच्छर, मक्खियां, वायरस पनपते हैं। स्वच्छता अगर रहती है तो बीमारी भी घटती है। अलग अलग तरह के कीटाणु जो बीमारियां फैलाते हैं, वो कीटाणु भी फिर पैदा नहीं होते और हमारा स्वास्थ्य उत्तम और सुंदर रहता है। इन सब कामों के लिए मैं बधाई देता हूं और आप भी ताली बजा के इन कामों का समर्थन करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बड़ी समस्या है रोजगार। कोरोना की दोनों लहर के कारण
आप जानते हैं 8 महीने तक बाजार बंद रहा। इस बार 16-17 महीना मुझे मुख्यमंत्री बने हुआ है, 8 महीना तो बंद रहा है सब कुछ। दुकान बंद, मकान बंद, फैक्ट्री बंद, आना बंद, जाना बंद, तो पैसा आना भी बंद। मामा कड़की में है, कैसे काम चला रहा हूं मैं जानता हूं, मेरे मंत्रिमंडल के साथी जानते हैं। आजकल बड़ी मुश्किल से हाँ, आजकल बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा है, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा जी बनिया है, बनिया। आज सकलेचा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और उनके साथ साथ श्री शेखर चोपड़ा जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके निकट सहयोगी थे, पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो गया, वो हमारे लोकतंत्र सेनानी भी थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय सकलेचा जी का मध्य प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान है, लेकिन कम पैसे में काम कैसे किया जा सकता है, ये ओम प्रकाश सकलेचा मुझे बता रहे थे कि 1,17,000 का या 7,000 का, ये बोले स्वच्छता रथ है, अगर और कोई बड़ी बाजार से खरीदे तो 2-1 लाख रुपए का हो जाएगा, 2.5 लाख का। तो ऐसे ही बनिया मंत्री चाहिए भाई, मेरे पैसा बचाते रहो यार, कड़की में कम पैसे में काम चलाओ। अरे भैया सरपंच भी इसी रास्ते पे चल रहे कि नहीं चल रहे? देखो कम पैसे में ज्यादा काम कैसे हो। कई बार हम कहते हैं कि ये तो सरकारी है, और सरकारी तो अपने बाप का क्या जाता है, जान दो। अरे अपने ही है भैया, ये दूसरे का थोड़ी है। आप बताओ सरकार के पास पैसा कहां से आता है? अरे जनता के टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा और कोई का नहीं है, वो पैसा आपका है। इसलिए एक एक पैसे का सदुपयोग कैसे हो, ये कोशिश हमको लगातार करती रहनी चाहिए। और योजना अगर है तो कौन की है बताओ? अब ये नल जल योजना बन जाएगी, नल जल योजना चलाए कौन? क्या भोपाल का कोई अफसर चला सकता है? अब हम बैठ के सिंगोली की नल जल योजना, ये योजना हमको ही चलानी है। जल समिति गांव में बनेगी और वही जल कर भी इकट्ठा करेगी। कई बार अपन को लगता है टूट गई, फूट गई, अब हमें क्या करना, सरकार आए सरकार जाने। सरकार कहां से जानेगी? गांव की सरकार जानेगी। देखो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार मैं पहली बार विधायक बना, पहली बार विधायक बन के पहली बार 90 में बना था। मैं अपने क्षेत्र में गया तो बहुत दिनों के बाद जनता पार्टी जीती। हमारा क्षेत्र तो कांग्रेस का गढ़ था, बुधनी से लोकसभा ही हार जाते थे हम, तो बड़े खुश हुए कार्यकर्ता। और मैं गया तो एक गांव में उन्होंने कहा साहब हम भंडारा करेंगे। अरे मैंने कहा काय को फालतू खर्चा करते हो, लेकिन उस साहब उन्होंने भंडारा किया और अगल बगल के सब गांव के लोग हजारों बुला लिए, सबको पूड़ी सब्जी बूंदी लड्डू पूरा खर्चा किया उनने। अच्छा उस गांव में उस खर्चे के पहले कार्यक्रम में भोजन होना था, मेरी सभा थी गांव में, तो मुझे मांग पत्र दिया और मांग पत्र में एक मांग मुझसे की कि हमारे गांव में, ये 90 की बात बता रहा हूं, हमारे गांव में पीने का एकमात्र स्रोत है पीने के पानी का कुआं, और 3-4 साल से कुएं की सफाई नहीं हुई है, तो कुएं का पानी सड़ गया है, बदबू मार रहा है और वो पानी पी के गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। कृपया कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया देने का कष्ट करें। मैंने उनसे पूछा भैया ये नुक्ती बूंदी लड्डू पूड़ी सब्जी हजारों लोग इसमें कितने खर्चा करें? अरे कहने लग गए 1-1.5 लाख। तो मैंने कहा 1-1.5 लाख लग गए, वो लगा दिए बूंदी खिलाने में, और ये 5,000 रुपया तुम्हारे पास नहीं है? तो देखो साहब आपका स्वागत करना हमारा काम है, गांव की इज्जत का सवाल है, लेकिन कुएं की सफाई हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार जाने। मैंने कहा हे भगवान अब जब ये मानसिकता बन जाए कि हमें क्या लेना देना, सरकार जाने। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सब चीजें सरकार के नहीं हम सबके हैं, गांव की सरकार के हैं, और इसलिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सही ग्राम स्वराज बापू का वही है कि विकेंद्रित जो सरकारें हैं, गांव की सरकार शहर की सरकार, वो वहां ठीक से काम करे, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, मैं जावत की धरती से कहना चाहता हूं, नीमच का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। सारी योजना तैयार। अब 2-2 कोरोना की लहर में थोड़ी देर हो गई, सब चीजों में देर हुई, एक चीजों में थोड़ी। मंदसौर में भी यशपाल जी मंदसौर जाके भी कह दो यार वहां भी बनने वाला है, और मामा ही आएगा भूमि पूजन करने, चिंता मत करो। काहे की मुश्किल से तो दुकानें खुली है, काहे को भ्रम फैला के दुकान बंद करवाते हो भाई? खोल रहो दुकानें, आगे बढ़ेगा अपना नीमच और आगे बढ़ेगा अपना मंदसौर जिला। उसके लिए कहीं कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। आर्थिक दिक्कतें जरूर कुछ है, उनका समाधान हम लगातार करते जा रहे हैं। आज जब जावद आया हूं तो ओम जी जावद का जो अपना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसका उन्नयन सीएम राइज स्कूल के रूप में किया जाएगा, और उसके साथ साथ सिंगोली के स्कूल का भी उन्नयन सीएम राइज स्कूल के
रूप में किया जाएगा। हमने बहुत दिनों से हमारे माधव मारू और हमारे मनासा के कार्यकर्ता अस्पताल के उन्नयन की बात कर रहे थे, 30 बिस्तर से 100 बिस्तर, तो 30 बिस्तर से 100 बिस्तर के अस्पताल में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये तुरंत जरूरी था। बाकी नीमच फिर दौरा होना है दिलीप जी, तो चिंता मत करो, नीमच के काम नीमच में करेंगे और जावरा के काम जावरा में करेंगे, मंदसौर के मंदसौर में करेंगे और देवीलाल जी गरोट के गरोट में करेंगे। जगदीश जी तो खजाने के मंत्री है, दिक्कत ही नहीं है, वहाँ लगातार चलते ही रहेगा। और हमारे हरदीप डंग तो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं 2 मेगावाट का पावर प्लांट लगवा दिया उन्होंने। नाम नीमच और जावत के विकास में कोई कसर किसी भी हालत में नहीं रहने देंगे। एक बार मैं फिर कोरोना वॉरियर्स का, मेरी बहनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेरे सरपंच और बाकी साथी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके कारण कोरोना पे हम कंट्रोल पा पाए और जावत एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उसके लिए फिर ओम प्रकाश सकलेचा जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। अपने क्षेत्र का इसी लगन से विकास करते रहें। मध्य प्रदेश की सरकार तो आपके साथ खड़ी है, मिलकर हम विकास करेंगे। आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जावद और आसपास की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे सभी भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये आवेदन पत्र आए हैं भैया, ये सब भर के ले जा रहा हूं, चिंता मत करना। ये मत सोचना कि यहीं रह गए, एक एक का परीक्षण करके इन पे भी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने अरे भाई एक बात और रह गई, कल ओम प्रकाश सकलेचा जी का जन्मदिन है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। आप भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। अब पार्टी बाकी सबको दे देना भाई, लेकिन कल मैंने ड्यूटी लगाई है दूसरी जगह, बाकी मंत्री भी सुन ले, जहाँ ड्यूटी भैया वहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।